डेफिनेशन के बाद आते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ सिरप की तरफ। तो सिरप जो है उसके क्या अज्जा हैं, क्या इंग्रेडिएंट होते हैं या कौन सी चीज़ें सिरप में शामिल करके आप सिरप बनाते हो, कौन कौन से इंग्रेडिएंट सिरप में होते हैं। तो सिरप के मेन इंग्रेडिएंट तो आपके पास मेडिसिनल एजेंट हैं, यानी मेडिकेटेड सिरप के। उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा जिसने थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, उसको आप मेडिसिनल एजेंट भी कह रहे हैं। और वाटर भी होगा, ठीक है, पानी भी होगा सिरप के अंदर। तो पानी और मेडिसिनल एजेंट के अलावा आपके पास और कौन से कंपोनेंट हैं सिरप की प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें सबसे पहले शुगर और शुगर सब्सटीट्यूट है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स, स्पेशल सॉल्वेंट्स, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स एंड थिकनर्स। ये हैं ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सिरप। अब हम इन कंपोनेंट्स को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है शुगर और शुगर सब्सटीट्यूट। तो आपको जैसा कि पता है कि सिरप स्वीट विस्कस कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है शुगर या शुगर सब्सटीट्यूट के। तो चीनी या चीनी का मुतबादिल आप यूज़ करेंगे सिरप में एज अ सैल्यूट के तौर पर। सॉल्वेंट आपका वाटर या एनी अदर सूटेबल व्हीकल हो सकता है। तो शुगर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सिरप की फार्मूलेशन में। लाजमी आप मोस्टली सिरप में शुगर होगी, सिर्फ जो नॉन शुगर्स हैं वो आप डायबिटिक पेशेंट्स के सिरप बनाने के लिए यूज़ करेंगे। शुगर के लिए आप सक्रोज आम टेबल शुगर यूज़ करेंगे। शुगर सब्सटीट्यूट में एनी अदर कार्बोहाइड्रेट जिसमें आप कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो सक्रोज ना हो वो एज अ शुगर सब्सटीट्यूट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन है, सॉर्बिटॉल है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल वगैरह मटेरियल है आपके पास। इसके अलावा शुगर सब्सटीट्यूट जो है आप माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज वगैरह मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं जो कि नॉन शुगर्स होते हैं, वो जो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज वगैरह मटेरियल वो भी यूज़ करते हैं। और नॉन शुगर्स मटेरियल आप यूज़ करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है। शुगर जो होती है वो सिरप में एक ख़ास अमाउंट में होनी चाहिए, तकरीबन 80 to 85% शुगर होनी चाहिए सिरप में। अगर इससे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो भी सिरप में मुख्तलिफ जो है सिरप्स की फार्मूलेशन में डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस करेगी। और अगर इससे कंसंट्रेशन कम है तो वो भी प्रॉब्लम प्रोड्यूस करेगी। तो एक ऑप्टिमम जो कंसंट्रेशन है शुगर की सिरप के अंदर वो राउंड अबाउट 80 to 85% होनी चाहिए, ठीक है। जब शुगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उससे सिरप में क्रिस्टलाइजेशन ग्रोथ का प्रॉब्लम आ सकता है। आपकी सिरप जो है वो बहुत कंसंट्रेटेड होगी, शुगर की अगर अमाउंट 85% से एक्सीड कर गई है सिरप में तो उससे क्या होगा कि आपकी जो शुगर है उसकी क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगी और वो आपके कंटेनर के बॉटम में क्रिस्टलाइज शुगर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो सिरप है उसकी फार्मूलेशन जो है वो अफेक्ट होगी, ख़राब हो सकती है, ठीक है। और अगर आपकी कंसंट्रेशन शुगर की 60% से 60 to 80% होनी चाहिए, 60 से भी कम है तो उससे क्या होगा कि सिरप डाइल्यूट होगा। और डाइल्यूट सिरप में क्या होगा कि आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ का ख़तरा होता है। अगर शुगर की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो उससे क्या होगा कि आपके सिरप में माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि शुगर आपको पता है कि उसका एक ऑप्टिमम ख़ास लेवल जो है सुपर सैचुरेटेड जो आपका शुगर हो सिरप होगा उसके अंदर क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होने की वजह से आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह की डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिसकी वजह से शुगर की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो सिर्फ माइक्रोबियल जो है अटैक से बचा रहेगा। लेकिन अगर बहुत डाइल्यूट सिरप है जिसमें 65 से लेस या 60 से भी लेस आपके पास शुगर है, 65% से या 60% से कम शुगर है, तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि आपका जो सिरप है उसमें माइक्रोबियल अटैक का ख़तरा है, ठीक है, माइक्रोब्स वगैरह अटैक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है वो प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है।
प्रिजर्वेटिव्स आर एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। आप जानते हैं कि एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है जो हम किसी फार्मूलेशन में ऐड करते हैं कि वो फार्मूलेशन माइक्रोबियल ग्रोथ से या माइक्रोबियल अटैक से बची रहे, ऐसी सब्सटेंसेस को आप प्रिजर्वेटिव्स कहते हो। तो सिरप में हम एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे। ये शुगर इटसेल्फ भी एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव के तौर पर एक्ट कर रही है सिरप में, लेकिन वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। आपको बताया है कि अगर शुगर की कंसंट्रेशन 65 से अबव 80 से अबव 65 से टू 80 होगी तो वो नॉर्मल कंसंट्रेशन है, 80 से ज़्यादा होगी तो वो माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन सेल्फ प्रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन तमाम सिरप सुपर सैचुरेटेड सिरप नहीं होते। हम नॉर्मल कंसंट्रेशन में 65 to 80% जो है शुगर क्योंकि यूज़ करते हैं, तो ऐसे सिरप्स में आपको एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे, जैसे कि मिथाइल पैराबीन है, प्रोपाइल पैराबीन मटेरियल है, बेंजोइक एसिड है, सोडियम बेंजोएट है। तो इन सब्सटेंसेस को आप एज अ एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव सिरप्स में यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेवरिंग एजेंट्स। मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवरिंग एजेंट्स भी आप सिरप में यूज़ करते हो। कुछ सिरप होते ही फ्लेवर्ड सिरप हैं जो कि आपके मेडिकेटेड सिरप बनाने के लिए या मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म को फ्लेवर देने के लिए यूज़ होते हैं, तो उनमें आप फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड करते हो। डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवरिंग एजेंट्स आप यूज़ करते हो, जैसे कि बनाना फ्लेवर है, चेरी फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है। और ये फ्लेवरिंग एजेंट्स जो हैं आपके, ये मुख्तलिफ जो है इनके ये वोलेटाइल आइल्स होते हैं आपके पास, मुख्तलिफ सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके कलरिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होंगे जो आपके सिरप को एक अच्छा कलर देंगे। और फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट्स दोनों सिरप की प्लेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, पेशेंट के लिए एलिगेंस बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो फ्लेवरिंग एजेंट्स जो है मैंने कहा कि जैसे डिफरेंट किस्म के हैं, बनाना फ्लेवर है आपके पास, चेरी फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। तो आप सिरप में कलर जो है वो फ्लेवरिंग एजेंट से को रिलेट करके देंगे। फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर आप यूज़ करेंगे अगर आपने फ्लेवरिंग एजेंट मिंट यानी पुदीना यूज़ किया है। चॉकलेट अगर आपने फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ किया है तो आप कलर जो है अपनी फार्मूलेशन को, सिरप को ब्राउन कलर देंगे जो कि चॉकलेट का कलर है। इस तरह अगर बनाना फ्लेवर आपने या वनीला फ्लेवर दिया है अपने सिरप को, तो आप कलर जो है ऑफ वाइट क्रीम कलर जो वनीला का कलर होता है वो यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये जो आपके कलरिंग एजेंट्स हैं इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इनके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये नॉन टॉक्सिक हो। ठीक है। आपकी अदर इंग्रेडिएंट्स जो सिरप के हैं उनके साथ कंपैटिबल हो, नॉन रिएक्टिव हो, और उसके अलावा ये जो है ये वाटर सॉल्युबल भी हो, क्योंकि आपको पता है कि सिरप में मोस्टली व्हीकल हम वाटर यूज़ करते हैं। तो कलरिंग एजेंट्स जो है वो ऐसे एजेंट होना चाहिए जो वाटर सॉल्युबल भी हो और इसका फ्लेवरिंग एजेंट के साथ कोरिलेशन भी हो, नॉन टॉक्सिक भी हो, और फार्मूलेशन यानी सिरप के तमाम कंपोनेंट्स जो आप पढ़ रहे हैं इन कंपोनेंट्स के लिए नॉन रिएक्टिव हो, इनके साथ रिएक्शन शो ना करें। ठीक है। कलरिंग एजेंट्स के बाद लास्ट जो आपका कंपोनेंट है सिरप का वो स्पेशल सॉल्वेंट, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स या थिकनर्स हैं। ठीक है। बाज़ औक़ात आप डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि लाजमी नहीं है कि वाटर को ही आप एज अ सॉल्वेंट यूज़ करें सिरप के अंदर। आप कोई भी सूटेबल व्हीकल जो है सिरप की फार्मूलेशन में यूज़ कर सकते हैं डोजेज फॉर्म में। तो आप लोगों ने स्पेशल सॉल्वेंट बाज़ औक़ात यूज़ होते हैं सिरप की फार्मूलेशन में। इसी तरह मुख्तलिफ सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स भी सिरप के मैन्युफैक्चरिंग या फार्मूलेशन में यूज़ होंगे। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो आपके जो फार्मूलेशन है उसके अंदर मुख्तलिफ जो इंग्रेडिएंट हैं अगर वो सॉल्युबल नहीं हो रहे तो उनको सॉल्युबल करने के लिए, उनको हल करने के लिए आप थर्ड एजेंट यूज़ करते हो, इनको सॉल्युबलाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये दो लिक्विड को आपस में सॉल्युबल कर देते हैं। इसके अलावा थिकनर्स हैं। ठीक है। थिकनर्स जो हैं इनको थिकनिंग एजेंट्स भी कहते हैं। थिकनर्स आपके
थिकनेस आपके ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपके सिरप को एक जो ऑप्टिमम विस्कोसिटी है या थिकनेस है वो देंगे। तो ये स्पेशल जो माइसेलेनियस या अदर कंपोनेंट्स हैं ये भी सिरप में बाज़-औक़ात या अक्सर औक़ात यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि स्पेशल सॉल्वेंट है, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट है या थिकनर्स।